नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड से एक ऐसी खबर है जिसकी डिटेल्स आपको बतानी ज़रूरी हो गई। बॉलीवुड के जो एक्टर हैं सैफ अली खान, उनके घर में घुसकर हमलावरों ने चाकू से हमला किया। उसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहा जा रहा है कि उनकी रीढ़ के हड्डी पे चाकू लगी है और इस मामले की जांच में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 7 टीमें गठित की, जिसमें से एक टीम सैफ के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। लेकिन वो जो जानकारी आई है कि पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में छठे फ्लोर पर 2 संदिग्ध नजर आए हैं। बताया ये भी गया कि इनमें से कोई एक हमलावर हो सकता है। पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल तस्वीरें आई है। पुलिस दोनों हमलावरों की जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। लेकिन बांद्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई घटना हो रहे हैं। सैफ अली खान पर हमले के बाद बांद्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़े इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार है, महायुति की। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री हैं योगेश कदम। इनका दावा है कि सीसीटीवी में चोर का चेहरा कैद हो चुका है और जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि चोरी की वारदात के कारण यह हमला हुआ है। चोरी करने के लिए चोर घर में घुसा था। शिवसेना यूबीटी के नेत्री हैं प्रियंका चतुर्वेदी। उनका कहना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट स्थित घर पर गोलीबारी और अब सैफ के घर पर चोरी की कोशिश, ये सभी घटनाएं बांद्रा में हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मुंबई में एक और हाई प्रोफाइल हत्या की कोशिश की गई। सैफ अली खान पर हमला एक बार फिर मुंबई पुलिस और गृह मंत्री पर सवाल उठाता है। यह उन घटनाओं के बाद हुआ है जो कि दर्शाती है कि बड़े नामों को निशाना बनाया जा रहा है। मुंबई को कमजोर करने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है। अगर मशहूर हस्तियां सुरक्षित नहीं है तो फिर मुंबई में सुरक्षित कौन हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि बांद्रा ईस्ट में एक और घटना घटित हुई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में ही उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर ही अक्टूबर 2024 को 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और उन्हें भी लीलावती अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। वहां पर डीसीपी क्राइम ब्रांच ने ये बताया था कि हमलावरों ने एनसीपी नेता पर 6 राउंड गोलियां चलाई, जिनमें से 3 बाबा सिद्दीकी को गोली लगी थी। पुलिस ने यह भी बताया था कि हत्या से 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली थी और जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाकर वाई कैटेगरी कर दी गई थी। उनकी हत्या के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अगर देखें तो सलमान खान के घर पर भी गोलीबारी की बात आई थी। बांद्रा में ही सलमान खान रहते हैं और उन्हें भी कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी है। अप्रैल 2024 में बांद्रा में उनके घर के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ही हमलावरों ने गोलियां चलाई थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब गैलेक्सी अपार्टमेंट को बुलेट प्रूफ शीशे से भी कैद कर दिया गया है। सलमान के घर पर 2 लोगों ने गोलीबारी की थी और हेलमेट से अपना चेहरा ढककर बाइक पर सवार होकर भाग गए थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसे पहले से ही प्लानिंग कर किया गया हमला बताया था। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने भी इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक पोस्ट शेयर की थी और पिछले हफ्ता ही सलमान के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट जो है उस पर बालकनी को बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिया गया है और उनकी बालकनी को कवर कर दिया गया है, जिससे गोली उसके पार न जा सके। बात अगर सैफ अली खान की करें तो सैफ अली खान पर हमला करने के मामले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। एफआईआर के जो पन्नों में कुछ जानकारी आई है, उसकी कॉपी सामने आने पर यह पता चला है कि आरोपी ने हमले के दौरान 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी। ये हम एफआईआर की कॉपी में दर्ज किया गया है। हमले के मामले में सैफ अली खान के स्टाफ ने शिकायत दर्ज कराई और इसके मुताबिक सैफ अली खान पर अटैक करने वाले ने 1 करोड़ रुपए मांगे और उनके घर पर जब आरोपी से पूछा गया कि उसे क्या चाहिए, तब उसने कहा कि पैसे चाहिए था। जब उसे पूछा गया कि कितने पैसे, तो उसने कहा कि 1 करोड़ रुपए। शिकायत में सैफ अली खान के स्टाफ एलियामा फिलिप ने कहा कि मैं पिछले 4 साल से अभिनेता सैफ अली खान के घर पर स्टाफ नर्स के रूप में काम कर रही हूँ। सैफ अली खान का परिवार 11वीं मंजिल और 12वीं मंजिल पर रहता है। 11वीं मंजिल पर 3 कमरे हैं और
उनमें से एक में सैफ अली खान और करीना मैडम रहते हैं और दूसरे में तैमूर रहता है। इसके अलावा तैमूर के कमरे में भी गीता एक नर्स हैं जो कि तैमूर की देखभाल करती हैं और जहांगीर की देखभाल वो करती है। इस बीच में आरोपी के सीसीटीवी फुटेज भी आई है, उसमें उसकी तस्वीर भी सामने आई है। यह तस्वीर 6ठे मंजिल की है जब वो हमले के बाद 12वीं मंजिल से फरार हो रहा है। सैफ अली खान 12वीं मंजिल पर ही रहते हैं और यही उन पर रात के करीब 2:30 बजे हमला किया गया। ये 16 जनवरी की रात। वो इस समय मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं और उनके हालात स्थिर है, अच्छे हैं। कहा गया है, डॉक्टरों ने बताया है कि उन पर 6 बार चाकू से हमला किया गया। उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर घाव आए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे डिटेल्स क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इसमें कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।